यहाँ तो मेरी पेमेंट अटक गई है ना, तो मैं क्या करूँ, मेरे को तो मेरा पैसा चाहिए ना। मैंने तो रात के 12 बजे वीडियो शूट करी है यार। मेरे कोऑर्डिनेटर ने वो कंपनी ही छोड़ दी एंड आई वॉज लिटरली इन सो शॉक्ड कि भाई अब मैं क्या करूं। एक सेकंड, क्या मेरे को वापस से वीडियो शूट करनी है? दीदी को बोला, दीदी पेमेंट नहीं आ रही। और दीदी मतलब यहाँ पे गोस्टिंग शुरू हो गई थी कि रिप्लाई नहीं आ रहा। ठीक है यार, अभी पंगे नहीं लेते हैं ना, मतलब पहला ही ब्रांड कोलैबोरेशन आया है और अभी से ही मैं ऐसा बोलना शुरू कर दूं। जस्ट बैंड 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 नहीं, ब्रांड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस अबाउट माय फर्स्ट ब्रांड पेड कोलैबोरेशन। सो बैक टू 2024, मैंने उस टाइम पे अपना एक कोलैबोरेशन किया था एंड विच वाज ब्रांडेड। एंड पेमेंट के टाइम पे मैं बहुत ज्यादा रोई हूँ, मैं सच बता रही हूँ। मतलब फर्स्ट देखो, क्रिएटर्स के लिए ना कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जब आपका फर्स्ट ब्रांडेड कोलैबोरेशन होता है ना, तो वो तो बहुत ही ज्यादा, मतलब मेरे लिए तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं बहुत ज्यादा खुश थी एंड मैंने खुशी खुशी किया भी था एंड अच्छा खासा पे भी मुझे उसमें मिला था। बट पेमेंट्स के लिए मैं लिटरली बहुत ज्यादा रोई थी। अब पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ, शुरुआत से क्या हुआ था, कैसे रीच आउट हुआ एंड किस तरीके से सारी चीजें हुई थी। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो एंड ऑल्सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना एंड यस लेट्स बिगिन। मोस्ट ऑफ द एजेंसी या मोस्ट ऑफ द पीपल या मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स ऐसे आपको कोऑर्डिनेट करते हैं एंड मे बी हर किसी का सबका तरीका अलग अलग होता है। बट जैसे मुझे रीच आउट हुआ, मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास बैक टू 2024 में मेरे पास मैसेज आया था नवंबर के एंड में समथिंग में। सो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ऐसे ऐसे कोलैबोरेशन है, कि ऐसे ऐसे ब्रांड है, कोलैबोरेशन है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे बता दो, मैं आपकी प्रोफाइल ना आगे भेज देती हूँ तो शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। मैंने बोला ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ। ऐसे करके उन्होंने मेरा प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट किया। फिर उसके आफ्टर फ्यू डेज ना, तो मेरे पास कॉन्फर्मेशन आ जाता है कि मेरी प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड हो चुकी है एंड वो मुझे मेल कॉन्फर्मेशन वगैरह भेजेंगे एंड सारी डिटेल्स वगैरह भेजेंगे। सो ऐसी चीजें हुई तो उन्होंने मुझे मेल कॉन्फर्मेशन भेज दिया कि ऐसी कोलैबोरेशन है, ये पेमेंट होगा आपका। पेमेंट टर्म्स, जो पेमेंट टर्म्स था ना, दैट वाज 60 डेज। ठीक है, मतलब वीडियो पोस्ट हो जाने के बाद, मतलब जो डिलीवरेबल्स थे वो थे 1 वीडियो प्लस 1 स्टोरी एंड उसके बाद जो डिलीवरेबल्स जब कंप्लीट हो जाएंगे आपके अप्रूव होने के बाद, फिर आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। इनवॉइस जनरेट होने के 60 डेज के बाद या 60 डेज के अंदर आपका पेमेंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज था तो मैंने एक्नॉलेज कर दिया था। बिकॉज देखो, एज अ क्रिएटर आई नो, मतलब मुझे ना एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि 60 डेज में पेमेंट होता है। बिकॉज वीडियो चाहिए 1 हफ्ते के अंदर एंड 60 डेज में आप पेमेंट कर रहे हो। बट एज अ स्मॉल क्रिएटर और मेरे लिए तो ये पहला ब्रांड कोलैबोरेशन था। सो आई क्लियरली सेड कि हाँ देखो, करना तो है ही है। पेमेंट तो चलो ठीक है 60 डेज में आ जाएगी, बट आ जाएगी। पर वो नहीं आई थी। पर उसके बाद क्या हुआ, मतलब आ गई थी बट बहुत टाइम बाद आई थी। फिर उसके बाद ऐसे सारी चीजें वगैरह हुई एंड उन्होंने मुझसे बोला था कि आपको वीडियो बना के देना है, मतलब वो प्रोडक्ट भिजवाएंगे। ठीक है, मैं उस टाइम पे नोएडा में रहती थी। सो नोएडा में मैंने उनको एड्रेस दे दिया कि ये एड्रेस है, तो मेरे पास वो प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, मैंने कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं किया था, उन्होंने खुद से ही प्रोडक्ट भेजा था। आफ्टर रिसीविंग द प्रोडक्ट एंड उन्होंने मुझसे ये चीज बोला कि उन्हें कल तक वीडियो चाहिए। मतलब एक दिन पहले मेरे पास प्रोडक्ट आया है एंड मुझे पीडीएफ वगैरह डिटेल्स वगैरह उन्होंने सारी चीजें भेज दी थी। बट एक दिन में मैं कैसे वीडियो शूट कर दूं, बिकॉज मैं नोएडा में थी। ठीक है, मैं अपने फ्लैट पे इतना ज्यादा शूट नहीं कर पा रही थी और मैं घर भी आ रही थी। तो मैंने सोचा था कि मैं अपने घर जब आऊंगी ना यहाँ पे, तो मैं अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। बिकॉज ऑफकोर्स इट्स अ फर्स्ट लाइक यू नो ब्रांडेड कंटेंट है, तो अच्छा होना चाहिए ना सारी चीजें वगैरह। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ जो मेरी पहली चीजें होती है ना, वो हमेशा गड़बड़ी होती है। ताकि मैंने उनसे सारी चीज कोऑर्डिनेशन वगैरह किया। अब दे सेट कि एक बार ना आप आउटफिट, बैकड्रॉप एंड नेल्स, ये सारी चीजें ना, यस नेल्स, ये सारी चीजें ना अप्रूव आप करवाओ। बिकॉज मतलब हम नहीं चाहते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट हो या बाद में ये चीज हो। मैंने बोला कि ठीक है, शायद मे भी हो सकता है ऐसे ही कोलैबोरेशंस होते होंगे। तो मैंने क्या किया, जैसे जैसे वो बोलते रहे थे कि आउटफिट वगैरह बताना था कि कैसे बहुत ज्यादा एकदम पॉपी आउटफिट नहीं पहनना है, एकदम न्यूट्रल आउटफिट पहनना है एंड बैकड्रॉप आपका प्लेन होना चाहिए। तो मैंने तीन चार फोटोज जो है वो उनको भेज दिए थे कि देखो ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे आउटफिट है। ठीक है, सो आई वॉज ऑन द बस, जब मैं घर जा रही थी मैंने उस टाइम पे अपना सारा चीज अप्रूव वगैरह करवा दिया था, मीन वाली सारी चीजें वगैरह। एंड मैंने ना उनसे थोड़ा सा टाइम मांगा था कि मैं एक दिन में वीडियो सच में नहीं दे सकती हूँ, मुझे एटलीस्ट कुछ टाइम दो, एटलीस्ट 3-4 दिन का आप टाइम दे दो, मैं आपको वीडियो बना के भेज दूंगी। ठीक है, ये चीज बोला कि जितना जल्दी आप वीडियो बना के दे सकते हो आप उतनी जल्दी वो वीडियो बना के देना। मैंने बोला ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। फिर उसके बाद इन द मीन वाइल वही आउटफिट, ये सारी चीज वगैरह हो गया। मैंने उनको बोला मेरे नेल्स हैं जो नॉर्मल ही रहते हैं, जैसे अभी इस टाइम पे थे उस टाइम पे भी ऐसे ही थे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है। फिर आउटफिट भी हुआ, ये चीजें, मतलब इतनी सारी चीजें चेंजेस होने के बाद मैंने उनसे ये चीज बोला कि अब ऐसी कोई और चीज तो नहीं है जो मैं मिस कर रही हूँ। नहीं नहीं, और कुछ नहीं है, आपको बस अब वीडियो बनाना है। मैंने बोला ठीक है। सो
मैं पहुंची थी अपने घर पे शाम को, शाम के टाइम पे मैंने सब कुछ चीजें प्लान वगैरह किया, कुछ तो था ऐसा कि मैं शायद रात में शूट नहीं कर पाई थी। फिर उसके बाद आई हैव फिल्म दिस वीडियो, मतलब मैंने रात के 12 बजे वो वीडियो शूट की थी, मतलब मिड नाइट में मैं रात के 12 बजे लिटरली वो वीडियो शूट कर रही हूँ। मतलब सोच रहे हो मेरा पहला कोलेबोरेशन था और मैं चाह रही थी कि सब कुछ स्मूथली हो, स्मूथली नहीं हुआ, बट ठीक है। एनीवेज मुझे वीडियो देना था बिकॉज ऑलमोस्ट वो डेडलाइन तक पहुंच गया था, टाइमली देना होता है तो ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो मैंने वो वीडियो जैसे तैसे बना के, नेक्स्ट दिन मॉर्निंग का भी कुछ शूट करना था तो मैंने वो वीडियो बना के उनको वो भेज दी, ठीक है। मेरी आंखों में ना उस टाइम पे इतनी नींद भरी हुई थी ना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई थी बिकॉज इतना ट्रैवल किया, फिर उसके बाद में ये सारी चीज थी, फिर उसके बाद में मैंने अपना वीडियो शूट किया, मैंने स्टार्ट किया, अच्छे से शॉट वगैरह आए, सारी चीजें एकदम प्रोडक्ट शॉट अच्छा होना चाहिए, वो चीज अच्छा होना चाहिए। बट अब चलो ठीक है, मैंने एनीवेज उनको वीडियो बना के भेज दी और अच्छी बनाई थी, मतलब मैंने अपने अकॉर्डिंग मैंने अपना बेस्ट दिया था, मैंने उनको वीडियो बना के भेज दी। एंड फिर उसके बाद उन्होंने छोटा मोटा जो भी करेक्शन होता है, जो भी राइटअप में करेक्शन होता है, तो वो मैंने उनको दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, देन उन्होंने मुझसे ये चीज बोला, आपको ये वीडियो वापस से रीशूट करनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज ये वीडियो हिंदी में चाहिए। एंड एंड मैं लिटरली ऐसे थी, एक सेकंड, क्या मेरे को वापस से वीडियो शूट करनी है? तो मैंने बोला कि आपने तो मुझे ये चीज बताया नहीं कि ये हिंदी में वीडियो शूट होगा, बिकॉज एक्चुअली जो मैंने वीडियो शूट किया था वो हिंदी प्लस इंग्लिश में शूट किया था, मतलब इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज यूज की थी, मोर ऑफ मैंने इंग्लिश यूज किया था। फिर मैं उनके पीडीएफ में गई, बिकॉज उनके पीडीएफ में ना सारी चीजें लिखी रहती है, द रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस और स्क्रिप्ट एंड ऑल, ये सारी चीजें वगैरह ऑलरेडी मेंशन होती हैं। सो क्या होता है, मैंने पीडीएफ खोला, पीडीएफ में मैंने बोला कि इसमें तो कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं था, एंड अगर ऐसा था तो आप मुझे पहले बताते, ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आई नो, जो भी कोऑर्डिनेटर होते हैं, फिर ये मुझे पता है बट दे आर नॉट लाइक एक्सेप्टिंग द वीडियो एंड ऑल, ये सारी चीजें। तो मैं, भाई मैंने रात के 12 बजे वो वीडियो बनाई है एंड नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू रीशूट द वीडियो अगेन जस्ट बिकॉज आपको हिंदी में चाहिए, मतलब ये तो मिसकम्युनिकेशन किया, मतलब मतलब मैं लिटरली ऐसी हो गई थी कि यार, मतलब मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की थी एंड मुझे होम टाउन से वापस नोएडा जाना था, तो अब मैं क्या करूं। सो मैंने उनको ये चीज बोला कि एक काम करते हैं कि जो भी इंग्लिश में मैंने लाइक अभी जो मैं बोल रही हूँ, तो वो इंग्लिश में वो तो मैं वापस नहीं रीशूट कर सकती हूँ, जो भी वॉइस ओवर में है, जो भी मतलब बैकएंड में वॉइस चल रही है, आगे एप्लीकेशन शॉर्ट्स वगैरह का चल रहा है, मैं उसमें हिंदी बोल देती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है, आप एक काम करो, आप ऐसे करके दे दो, मैं ट्राई करती हूँ कि अगर ये चीज सेटल हो जाए। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल के लिए जब भी आपको ब्रांड बोलते हैं ना कि आपको अपनी तरह से वीडियो शूट करनी है, ठीक है, यहाँ पे भी मेरे साथ यही हुआ था। उन्होंने मुझसे यही बोला था कि ये मेन पॉइंटर्स हैं जो आपको अपनी वीडियो में बोलना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई एसिड है उसमें, जैसे हाइलोरॉनिक एसिड हो गया या सैलिसिलिक एसिड हो गया, तो ये पॉइंटर्स बस आपको इसमें बोलने होते हैं, मतलब वो पॉइंटर्स दे देते हैं एज अ स्क्रिप्ट वाइज, तो वो आपको बोलना होता है, रेस्ट आप वो चीज करो। बट मैं अभी तक, मतलब 2026 हो गया, मैं अभी तक ब्रांड को ना स्क्रिप्ट भेजती हूँ उनके पॉइंटर्स में मिला के कि देख लो ये स्क्रिप्ट है, मैंने अभी तक शूट नहीं किया है, अगर आप स्क्रिप्ट ओके करते हो फिर उसके बाद में शूट करूंगी, बिकॉज रीशूट होने का देयर इज नो चांसेस। अगर वॉइस ओवर वाली वीडियो है ना, तो उसमें चांसेस हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, आप अपनी वॉइस ना इधर उधर वापस से शूट करके ये चीज कटपुट करके कर सकते हो, बट बोलते टाइम नहीं चेंज कर सकते हो ना, फिर तो पूरा वीडियो वापस से चेंज करना पड़ेगा, मतलब जिस हिसाब से मैंने अपने हेयर किए थे, मैंने आउटफिट किया था, मैंने मेकअप किया था, तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें करनी होती है, तो ऐसे रीशूट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये दिसंबर की बात है, दिसंबर 2024 में ये पूरी कॉन्वर्सेशन हुई, चेंजेस हुए, मैंने उनको फटाफट करके जा रही थी, बिकॉज आई रियली थिंक कि यार मेरा पहला ब्रांड कोलैबोरेशन है, ठीक है। सो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई डिले हो या वो चीज हो, मैं फटाफट से करेक्शन करके उनको भेज देती थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ सीखी हैं, क्योंकि देखो पहला होता है तो आपको खुद नहीं पता है, ठीक है, आपको जैसे बोला जाता है आप वैसे वो सारी चीजें करते हो। सो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने फटाफट से चेंजेस करके भेज दिए, मैंने वॉइस ओवर अपना करके भेज दिया, मैंने उनको बोला कि यार ये दिस द बेस्ट सॉल्यूशन दैट आई कैन डू। अब बिल्कुल ही रिजेक्ट हो जाएगी तो देखो वापस से शूट करना ही पड़ेगा, एंड मैं माइंड मेकअप अपना करके बैठी थी कि अगर ये रिजेक्ट होगी मेरी वीडियो तो मेरे को वापस से शूट करना पड़ेगा। बट आई स्टिल वेटेड, बट 15 दिन बीत गए, कुछ अपडेट नहीं आया कि मेरी वीडियो अप्रूव हुई है या रिजेक्ट हुई है। मैं लिटरली अपडेट मांगती रह गई कोऑर्डिनेटर से कि मेरे को एक बार बता दो कि अप्रूव हुई है या नहीं अप्रूव हुई है, बट कुछ खबर नहीं आई है, ठीक है। आफ्टर फिर उसके बाद जनवरी 2025 में वो वीडियो पोस्ट हुई है, एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, एक स्टोरी और थी जो वो भी बनानी थी, आई गेस बोल के बनानी थी या ऐसी उसी में से एडिट वेडिट कट पिट मार के करनी थी, तो वो भी मैंने बना के भेज दी थी, बिकॉज आई नो कि टाइम लगता है अप्रूव होने में, बिकॉज देखो ब्रांडेड कंटेंट है, वो लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, तो उनको भी टाइम लगता है। मैं इकलौती क्रिएटर तो नहीं हूँ, और भी बहुत सारे क्रिएटर्स होंगे जिन लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी प्रोसेस करने को टाइम चाहिए, तो मैं ऐसे ऐसे अपने आप को समझाती थी, ठीक है। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अगर टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। बट
एक महीना अगर अप्रूवल में लग रहा है, सो आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। स्टार्टिंग के दिसंबर में ना मैंने पूरा वो वॉइस ओवर ऐड करके या फटाफट से मैंने उनको करेक्शन करके भेज दिया कि फटाफट से ये अप्रूव हो जाएगी और मैं पोस्ट कर दूंगी और मेरे फीड पे दिखेगी कि हाँ देखो ऐसे ऐसे कोलैबोरेशन आया हुआ है, ठीक है। पर उसके बाद क्या हुआ, आई जस्ट वेटेड फॉर सम टाइम, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब अप्रूव नहीं हुई है, मैंने अपडेट पूछा कि यार क्या अपडेट है, कि एक बार मुझे अपडेट कर दो, अप्रूव हुई है या रिजेक्ट हुई है, कुछ तो बताओ, मतलब फाइनल रिजल्ट तो बताओ यार, समझ में आता है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी वेट करो, अभी अप्रूवल नहीं आया या ये चीज नहीं आई है। फिर उसके बाद वीडियो जो पोस्ट हुई थी वो जनवरी में पोस्ट हुई थी, मतलब न्यू ईयर के टाइम पे वो वीडियो पोस्ट हुई थी। एंड फिर उसके बाद ठीक है चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट वीडियो पोस्ट होगी। अब बारी आती है स्टोरी की, एक स्टोरी और मुझे बना के देनी थी, तो मैंने वो भी बना के उनको उन्हीं दिनों में वो चीज वीडियो दे दी थी। अब उसको अप्रूव होने में लिटरली मतलब 24 आवर्स की स्टोरी जो हमारी चलती है उसको अप्रूव होने में लिटरली 1 महीना लग गया। जनवरी में मैंने मतलब जनवरी क्या, मैंने शायद उनको ना दिसंबर के टाइम में वीडियो दे दी थी एंड स्टोरी दे दी थी, जो स्टोरी होती है तो वो दे दी थी। एंड उसको वो वीडियो पता है स्टोरी कब पोस्ट हुई है, फैब में। मतलब आई वॉज लिटरली लाइक मैं और बिल्कुल ही मतलब यहाँ पे गोस्टिंग शुरू हो गई थी कि रिप्लाई नहीं आ रहा, ठीक है। मैं डेली पूछ रही हूँ कि स्टोरी अप्रूव हो गई है, मैं अपलोड कर दूं, क्योंकि मुझे इनवॉइस जनरेट करना है, क्योंकि जब तक वीडियो और स्टोरी पोस्ट नहीं हो जाते मैं इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। इनवॉइस मतलब पेमेंट डिटेल्स जो भी आप अपने डालते हो। फैब में वो स्टोरी मैंने पोस्ट की एंड फिर उसके बाद मैंने इनवॉइस जनरेट किया, इनवॉइस जनरेट करके मैंने उनको भेज दिया, ठीक है। मैंने उनको भेज दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अपडेट मांगा, ठीक है। अपडेट करते 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 जनवरी फरवरी मार्च आ गई, नो रिप्लाई एंड कॉल तो बंद ही था, ठीक है। मैं कभी कभी क्या होता है ना यार, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार हर दिन किसी इंसान को किसी भी बंदे को कॉल करूं या बार बार उससे पूछूं कि यार एक बार अपडेट कर दो क्या हुआ क्या हुआ। तो मैं आफ्टर 5 डेज, आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 12 डेज मैं अपडेट लेती थी कि मैं मैसेज ड्रॉप कर रही हूँ। मैं एक बार कॉल करती थी, कॉल नहीं उठता था, ठीक है। कभी कभी स्विच ऑफ भी आ जाता था या क्या चीज आता था। अब मुझे लग गया कि अब तो गए, मतलब ये डिलीवरेबल्स तो चलो ठीक भी है कि हाँ फीड पे कोलैबोरेशन देखिए कि हाँ ऐसा ठीक है, बट पेमेंट्स के टर्म पे मैंने बोला कि यार दीदी, मैंने दीदी को बोला दीदी पेमेंट नहीं आ रही, और दीदी ने बोला कि कोई बात नहीं है वेट करो थोड़ा सा। एंड फिर उसके बाद मैंने वेट किया, मैंने बहुत वेट किया, ठीक है। टेक्स्ट किया, मैंने कॉल किया एंड मैंने उनको फिर रिप्लाई किया कि एक बार मुझे अपडेट कर दो कि क्या सीन है इनवॉइस का। फिर उनके पास मेरे पास फिर उनका मेरे पास एक बार मैसेज आता है कि आपको इनवॉइस मुझे नहीं भेजनी है, आपको इनवॉइस इनको भेजनी है। मतलब उन्होंने मुझे एक मेल उनको भेजनी होती है, क्योंकि जो पेमेंट की जो टीम है वो अलग होती है एंड इनकी जो टीम है वो अलग होती है, ठीक है। मतलब ये चीज मुझे कौन बताएगा, मुझे नहीं पता है, ठीक है। मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रही हूँ तो आप मुझे बताओगे ना कि इनवॉइस जनरेट करके आप इधर भेज देना, बट नहीं था। मतलब मैं तब से मांग रही हूँ अपडेट, तो एक बार मुझे बता देते हैं, बट चलो कोई बात नहीं। एनीवेज उन्होंने मुझसे जैसे बोला मैंने उनको मेल कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद ऑलमोस्ट डेडलाइन आ चुकी थी, 60 डेज कंप्लीट हो चुके थे, बट मेरे को पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। सो फेब 2025 में मैंने इनवॉइस जनरेट कर दी थी, जनवरी फेब्रवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, ठीक है। मार्च और अप्रैल में मैं अपडेट लेती रह गई कि मुझे पेमेंट का बता दो क्या सीन है। इवन मैंने जिस बंदे को इनवॉइस भी भेजा था मैंने उनको भी मेल किया कि आप मुझे बता दीजिए, बिकॉज मुझे पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, क्योंकि टाइम तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो क्या सीन है। तो उसके बाद जो कोऑर्डिनेटर थी उनका तो फिर से मैसेज नहीं आ रहा, रिप्लाई नहीं आ रहा, ठीक है। फिर एक बार आता है मैसेज कि मैंने वो कंपनी ही छोड़ दी है, एंड आई वाज लाइक मेरे कोऑर्डिनेटर ने वो कंपनी ही छोड़ दी। एंड आई वॉज लिटरली इन सो शॉक्ड कि भाई अब मैं क्या करूं। अप्रैल में पेमेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, बट यहाँ पे मई आ चुकी थी, बट मेरा पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आप सोच रहे हो मतलब दिसंबर से मेरी किसी से बात हो रही है कोलैबोरेशन से रिलेटेड या वो चीज लेके, मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, द मंथ यू कैन सी मई हो गया, मेरी कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है। अब मई में मेरे पास उनका कोऑर्डिनेटर का मैसेज आता है कि मैं उस कंपनी के साथ नहीं हूँ, मैं काम नहीं करती हूँ, आप इस नंबर पे बात कर लो। तो उन्होंने मुझे नंबर दे दिया था। अब मैं उस दूसरे बंदे को मैंने उसको पूरी कहानी बताई एंड मैंने उनको मेल भेजा कि देखो मेरे पास ऐसा कॉन्फर्मेशन आया था एंड ऐसे ऐसी सारी चीज हुई थी, मैंने इनवॉइस भी भेज दिया, मैंने वीडियो भी भेज दिया, ये चीज भेजी, मैंने सारी चीज डिटेल भेज दी। मैंने बोला अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बता देना। मेरे पास उस बंदी का आज तक रिप्लाई नहीं आया है। मतलब क्या हुआ, कुछ हुआ क्या ना, कोई भी रिप्लाई नहीं, नथिंग। मतलब एंड आई वाज लिटरली लाइक कि भाई मैं क्या करूं। फिर जो मेरी पुरानी कोऑर्डिनेटर थी मैंने उनको बोला कि आई अंडरस्टैंड कि आपने जॉब छोड़ दी है, मे बी आपकी कोई सिचुएशन हुई होगी, बट वी एज अ क्रिएटर अगर आपसे जुड़े हुए हैं, देखो ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि जो भी इन्फ्लुएंसर अगर किसी ने जॉब छोड़ा है तो उसका कोई हेडेक नहीं होता, बट स्टिल मतलब हम कहाँ जाए। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तो आपसे जुड़ी हुई हूँ, मैं तो किसी से जुड़ी हुई नहीं हूँ। अब वो बंदी भी रिप्लाई नहीं कर रही जिसका आपने नंबर दिया था, तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। सो इस चीज का तो मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया आज तक की डेट में, नहीं रिप्लाई आया, बट ठीक है बंदा रिप्लाई भी क्यों करेगा, उसने तो कंपनी छोड़ दी ना। सो चलो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। बट यहाँ तो मेरी पेमेंट अटक गई है ना, तो मैं क्या करूँ, मेरे को तो मेरा पैसा चाहिए ना। मैंने तो रात के 12 बजे वीडियो शूट करी है यार।
फिर उसके बाद मैंने बोला तान्या अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं, वी जस्ट हैव टू वेट, एंड मैंने बहुत पेशेंस रखा। फिर उसके बाद में मेरी पेमेंट आ गई एंड आई वाज लिटरली सो हैप्पी, एंड मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी कि चलो एटलीस्ट मेरी पेमेंट आ गई, चाहे 4 5 6 महीने लग गए उसको, बट मेरे पास पेमेंट आ गया। ये चीज सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी आती है कि जो सेकंड कोऑर्डिनेटर को मैंने मैसेज किया था वो उसने तो मेरे को रिप्लाई भी नहीं किया कि हाँ कोई प्रॉब्लम हुई है या क्या चीज हुई है, कुछ भी नहीं, नथिंग। एंड एक और चीज था, जब मैंने उनको मेल डाला था कि मेरी पेमेंट नहीं आई है, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, तो उन्होंने मेरे को रिप्लाई भी किया था कि आपकी जो पेमेंट है वो सून मतलब जल्दी आपको मिल जाएगी, अप्रैल के टाइम में मैं आपको बता रही हूँ, बट स्टिल मेरे पास पेमेंट नहीं आया था। अब यार बार बार थोड़ी ना आप मेल करोगे, मतलब थोड़ा तो आपको प्रोफेशनली बिहेव करना होता है, सो इसलिए आई जस्ट वेटेड, एंड फिर उसके बाद मेरी पेमेंट आ गई थी। ठीक है, आपको कोलैबोरेशन से रिलेटेड एक प्रॉपर वीडियो देखनी है, कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, हम क्या करें, ये 2 वीडियो देख लेना, इट इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव, एंड ये मेरे एक्सपीरियंस के साथ है इसलिए मैं बता रही हूँ, एंड जनरली मैंने लोगों का भी एक्सपीरियंस सुना है, तो मैंने वो सारी चीजें इसमें कवर की हैं। सो यस दैट्स इट, आई होप आपको मेरा एक्सपीरियंस से कुछ शायद सीख मिल जाए, एंड मुझे तो खुद से तो मेरे को बहुत ज्यादा ही सीख मिल गई। सो यस दैट्स इट, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, और मुझे बताना कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। ठीक है, बाय।